हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आप सभी को आज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सब लोग बढ़िया से दिवाली आज मनाइएगा और पटाखों का ज़बरदस्त व्यवस्था करके आज खूब फोड़िएगा, क्योंकि एक दिन के पटाखा फोड़ने से आपकी जो अंटार्कटिका का बर्फ़ है पिघलेगी नहीं। ठीक है, तो ज़बरदस्त पटाखा फोड़िएगा, एंजॉय करिएगा और साथ साथ पढ़ाई भी करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 39। ठीक, इसमें आपको मिलेंगे जीके जीएस के संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनसे टॉपिकों से क्वेश्चन, इसी के साथ साथ आपको करंट अफेयर की क्लास भी इसमें देखने को मिलेगी। तो साथियों, डेली सुबह के 11 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेडीएस जीके क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। अब कन्नौज की लड़ाई की बात करेंगे तो सबसे पहले समझिए कि 1540 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, क्या निर्णायक था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना होगा, इसी के साथ साथ हुमायूं का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि जो शेरशाह सूरी था इसने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, तो हुमायूं हार गया और आपके शेरशाह सूरी जीत गया। शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो ये बाबर के बाद ही हुमायूं के समकालीन था। हुमायूं को कई बार हरा के भारत से बाहर भागाने के लिए मजबूर भी किया था और ये भागे भी थे, जाके छिपे हुए थे अफ़गानिस्तान में, और 1540 में भागे थे। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, राजा विरसाल के महल में, ये भी है तथ्य एक। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था आपके अकबर जी का। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होती है कन्नौज की लड़ाई 1540 में। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। मोती मस्जिद की यहाँ पे बात आई है कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो मोती मस्जिद दिल्ली के जो लाल किला परिसर है इसी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कि मोती मस्जिद देखिए, जो आपका लाल किला है ये यूनेस्को के अधीन है, माने यूनेस्को की सूची में है। ठीक, तो लाल किला जो परिसर है इसी में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो ये जो लाल किला है, ठीक है, इसी के परिसर में आपका मोती मस्जिद स्थित है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे और ये आपका सही भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ पे भारतीय सुधार संघ की बात करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ ये आपका स्थापित किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन को सही करेंगे कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के जो संस्थापक थे साथियों वो कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। देखिए, राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन लोगों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना किया था, तो आर्य समाज की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था। ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। तो प्रथम हुण आक्रमण की ओर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो ये आपके 458 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 458 ईस्वी में। देखिए, हुणों के आक्रमण को गुप्त वंश स्कंद जो गुप्त हैं ये रोकने में सफल भी हुए थे कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को सही करेंगे कि प्रथम हुण आक्रमण आपका हुआ था 458 ईस्वी में। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की। यहाँ पे देखिए 1946 में आता है कैबिनेट मिशन भारत, और इसी के अधीन भारत में संविधान के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो जो भारत का संविधान था एक कैबिनेट मिशन पे आधारित था। ठीक है, तो 1946 के बाद जो आपका एक संविधान सभा के लिए बैठक बुलाई जाती है कौशल चैम्बर पुस्तकालय में, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, वहाँ पे एक अध्यक्ष का चुनाव होता है उस दिन के लिए। तो उस दिन के लिए सिर्फ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा। और ये सबसे वृद्ध भी थे, वृद्ध मतलब बूढ़े। ठीक है, ये सबसे उसमें बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो इनको सबसे पहले अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं इनको अस्थायी रूप से, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने अपना कार्य भी किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या आपकी कितनी होती है। तो राज्यसभा लोकसभा की बात करेंगे तो 552 अधिकतम होती है। वही राज्यसभा की बात करेंगे तो 250 सीट होती है। ठीक है, 250 सीट आपकी राज्यसभा की हो जाएगी। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है,
और 552 अधिकतम होती है सीट आपके लोकसभा में। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या होता है? द्विसदनीय विधायिका का जो आप यहाँ पे अर्थ देखेंगे तो द्विसदनीय विधायिका का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है आपका निचली और ऊपरी सदन। ठीक है, निचली और ऊपरी सदन कहा जाता है द्विसदनीय विधायिका का अर्थ होता है। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन करेंगे। अगले क्वेश्चन में कि फिनलैंड की राजधानी आपको बताना है साथियों। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? अब देखिए देश, प्रमुख देश, मुद्रा और राजधानी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आप यहाँ पे फिनलैंड की राजधानी देखेंगे तो फिनलैंड की यहाँ पे आपकी राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपको बताना है। तो हेलसिंकी। ठीक है, कहीं कहीं आपको हेलसिंकी ऐसे भी दिया रहता है, हेलसिंकी। ठीक है, और यही सही भी है, हेलसिंकी। तो ये आपके फिनलैंड की राजधानी है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व आपके किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चर्चा में रहा जो आपका राजाजी टाइगर रिजर्व है साथियों, ये आपके उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे कि राजाजी टाइगर रिजर्व आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद है, दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये देखिए, ये आपके करंट के क्वेश्चंस हैं कुछ, जो मैंने बोला था पहले ही कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सम्मिलित रहेंगे। तो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है तेलंगाना में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2024 के आयोजन की ओर जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो ये आपके कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा में किया गया है। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वही मैदान है जहाँ पे कभी महाभारत का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा पुरस्कार बंद करने का निर्णय लिया है? तो खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद करने का निर्णय लिया गया है। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन को किस राज्य की सुहराय पेंटिंग भेंट की? सुहराय पेंटिंग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन को जो आपका क्या बोला जाता है, झारखंड है, यहाँ की सुहराय पेंटिंग है, इसको भेंट किया है। ठीक है, देखिए झारखंड पे मोदी जी की निगाह है क्योंकि झारखंड का हेमंत सोरेन जो सरकार है, अब इनको गिराने की बारी है मोदी जी की, तो इस पर खासा ध्यान दिए हैं मोदी जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। इसके बाद है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देश के पहले राइटर्स विलेज की जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, इसी राज्य में किया गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वर्ष 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वर्ष 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में इसका एंडिंग हो गया। एंडिंग बताएंगे अभी क्यों हुआ। तो महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और 1922 में क्या किया गया, इसी आंदोलन के समय ही चौरी चौरा में एक कांड हो गया। ठीक है, चौरी चौरा में एक थाने को आग लगा दिया वहाँ के लोगों ने और वहाँ पे बहुत ही उपद्रव हुआ। तो इससे शुद्ध होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा? अब यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति से आ रहा है तो आपका आर्टिकल देखना है कौन सा हो जाएगा। तो 155, ठीक है, अनुच्छेद 155 में आपका दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, खुदेड़ लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो खुदेड़ लोक नृत्य यहाँ पे देखेंगे तो खुदेड़ लोक नृत्य हो जाएगा आपके उत्तराखंड से ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये आपके पड़ता है नई दिल्ली में, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ग्रेफाइट का अपर रूप है, तो ग्रेफाइट का अपर रूप हो जाएगा कार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाता है वो ग्रेफाइट का अपर रूप होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, किसी प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? तो किसी प्रदेश के राज्यपाल को इनमें से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं भैया। तो यहाँ पे आप डी को सही करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को शामिल किया गया समवर्ती सूची में। ठीक, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों पे यहाँ पे फोकस रहता है, तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे।
ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो जाएगा इसका, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का जो आपका केमिकल फार्मूला है साथियों, ये आपका KNO3 हो जाता है। इसके बाद है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी की बात करेंगे तो इसने 17 बार आक्रमण किया था और सबसे फेमस इसका है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर वाला। इसके बाद है वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ पे पूछ रहा है किस राज्य में है। तो वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही फेमस है और ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।